मोहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। वह तेज आवाज़ थी, इसलिए मोहुल अपने घर वापस गया और सो गया। अगले दिन मोहुल को पता चला कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। वह श्री थॉमस के घर गया और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉमस को अपने हत्यारों से झगड़ा हुआ है। उन्होंने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा कि थॉमस ने कल रात बहुत सारी पिए हुए और सभी के साथ लड़ाई की, इसलिए सभी लोग चले गए। हमने उनकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से क्या आप पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। इसके कातिल का खून बनता है। तीसरे व्यक्ति के सर पर पट्टी पर खून लगा है। मोहुल ने 2 रक्त के नमूने लिए बाहर गाड़ी चला रहा था। उस एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से उस आदमी को जांच करने के लिए निकला, लेकिन वह मृत पाया। यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? मोहुल ने पास के एक टोल बूथ के कैमरा फुटेज को देखा और पाया कि इस सड़क से 3 कारें पार हुई थी। मोहुल तीनों कारों को मालिकों को बुलाया और 3 टोल बूथ पर लौटने के लिए कहता है। वह अंदर से उन कारों की जांच करता है। कार 1, कार 2, कार 3। क्या आप 3 कारों के देख के हत्यारों की पहचान कर सकते हैं? दूसरी कार को करीब से देखें तो उसके अंदर लाल दस्ताना है। यह उस लाल दस्ताने का एक हिस्सा है जिसे आदमी ने पहना था। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसे सड़क पर फेंक दिया। श्री टीम और उनका परिवार समुद्र तट पर एक मज़ेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में घुस गई। वह टीम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकला। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफ़ी देर के बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मोहुल पास ही था और उसने यह सब होते हुए देखा। उसने सड़क लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक आदमी के पास गया जिसने वहाँ की वह बहुत से यहाँ है और उसे कुछ भी पता नहीं है। मोहुल को एक और आदमी मिला जो कहता है कि वह समुद्र तट पर पहुँचा और कुछ भी नहीं जानता। मोहुल को एक और आदमी मिला जिसने यह भी कहा कि वह सिर्फ समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टीम के बेटे को अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? मिस्टर टीम, उनका परिवार के सभी एक सी टोपी पहने हुए थे जो 3 पहने हुए हैं। उसने लड़के से टोपी ली और अपनी पहनी। वह अपहरण करता है। स्टेलो ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और सोने चली गई। जब वह वापस लौटी तो पैसे गायब हो चुके थे। उसने अपने दोनों पड़ोसियों का सामना करने का फैसला लिया। पहला पड़ोसी, मैं सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था,
तब मैं पानी को साफ कर रहा हूँ जो बारिश के कारण आया था। इन दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है? दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह टीवी देख रहा था। फिर जब बारिश हुई तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की? इसके